साइफर केस में बानी PTI की सजा पर अमरीकी रद्दअमल सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा हम नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है और ये पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि तमाम मुकदमात को देखें। इस कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और उम्मीदवारों के हवाले से कोई हमारी पोजीशन नहीं लेती है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, ऐसा कहा गया मैथ्यू मिलर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि चाहते हैं जमहूरी अमल में तमाम फरीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो। साइफर को सियासी मकासद के लिए गैर मजाज अफराद के साथ शेयर करना और साइफर की कॉपी गुम करना बड़ा जुर्म करार। साइफर केस में जुर्म साबित होने पर खुसूसी अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद से रिजवान काजी की रिपोर्ट देखिए। कौमी खुफिया दस्तावेज के मंदरजात को पब्लिक करने का इल्जाम साबित। साइफर को सियासी मकासद के लिए गैर मजाज अफराद के साथ शेयर करना और साइफर की कॉपी गुम करना बड़ा जुर्म करार। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम साबित। 10-10 साल कैद की सजा। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 25 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और उन पर जिरा का अमल मंगल को रात गए तक मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस गवाहान के बयानात पर जिरा सरकारी वकला सफाई ने की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने डिफेंस काउंसिल की जानिब से जिरा पर एतराजात उठाए, जिन्हें रद्द कर दिया गया। गवाहान पर जिरा के बाद दोनों मुल्जिमान के 342 के बयानात सवालनामे के जरिए रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के जवाबात और गवाहान के बयानात का जायजा लेने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जेल ट्रायल का लदम होने के बाद अडियाला जेल में ही इसे ओपन ट्रायल में तब्दील किया गया, जिसमें मीडिया, मुल्जिमान के अहले खाना और आम अफराद को भी केस सुनने की इजाजत दी गई। बानी PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिका शकों का मजाक उड़ाया। बानी PTI की सजा कानूनी मामला है। खुसूसी अदालत के पास ये सजा सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे एक शफाफ अदालती मामला समझते हुए किसी रद्दअमल की ज़रूरत नहीं है। हमारा आइन भी कहता है कि अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम करना चाहिए। जितना अदालतों से रिलीफ बानी PTI और उनकी पार्टी को मिला, उतना किसी को नहीं मिला। अदम एतमाद कामयाब हुई। काबीना बनी तो फैसला किया था कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। फिर हमने यही सोचा कि वोट के जरिए इस फितने का खात्मा करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन PTI को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, ये एक कानूनी मामला है। जिस तरीके से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो मुतलका शिक्कें हैं उनका मजाक उड़ाया और उसकी तज़हीक की, और जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फ़िक्र ना की, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसे एक प्योर अदालती मामला समझते हुए किसी किस्म के रद्द अमल की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और फिर कानून के मुताबिक जज़ा सज़ा हो। तो हमारा आइन भी ये कहता है कि ऐसी सूरत में उस पर सर तस्लीम सरनगू करना चाहिए। गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने पर कानूनी माहिरीन ने रद्दअमल में कहा कि रियासत का राज अफशा करना जुर्म है। जिसकी सज़ा उन्हें मिल गई, उन्हें सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। तफसील के लिए रिपोर्ट। कानूनी माहिरीन ने साइफर केस में सजा को आइन और कानून की बालादस्ती करार दिया। अशतर औसाफ ने कहा एक जुर्म सरजद हुआ जिसकी सजा मिल गई। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारी का सबूत दिया। सजा के खिलाफ अपील के फॉरम मौजूद हैं। अब साइफर जो है वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है
जिसको आपने कभी भी अखफा नहीं करना होता, चाहे वो आप उसको दिखाएं ना, उसके जो मंदरजात हैं वो भी नहीं बताने होते किसी को। तो यहाँ तो ना सिर्फ मंदरजात बताए गए, बल्कि उसको आपने सोशल मीडिया पे, आपने अखबारों में, आपने पब्लिक रैलीज में उसको इस्तेमाल किया और अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। तो एक क्राइम कमिट हुआ जिसकी पनिशमेंट मिली है। हमारी आईनी और जो सियासी तारीख है उसमें एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन इस वजह से है कि तमाम तर जो सियासी दबाव था हमारी अदलिया के ऊपर और डिलेइंग टैक्टिक्स थी, उसके बावजूद अदलिया ने आईनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चैलेंज हो सकता है, राइट है मुल्जमान का कि इसे हाई कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। फैसले की जो ग्राउंड्स है वो बड़ी ऑब्वियस है और मतलब तो यही था कि ऐसा ही फैसला आएगा। आईनी माहिरीन की राय में फैसले के बाद किसी भी सियासतदान को रियासत के राज अवाम के सामने लाने का हक नहीं। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं बिल्ड की जा सकती। साइफर ब्रीच नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद सियासत पे तो जो होंगे, लेकिन हमारे आइन और कानून की बालादस्ती जरूर होगी और किसी भी पॉलिटिशियन को, भले वो वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, किसी को ये कोई हक नहीं पहुंचेगा कि वो स्टेट के जो राज हैं उनको अवाम के सामने उनसे पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसले पर सियासी रद्द-ए-अमल भी आएगा। पीटीआई मुखालिफ इसे अच्छा करार देंगे, हम ही तनकीद करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी तो थे, वो इस बात पे बजिद थे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका इस्तेहकाक है। दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि 3 ऐसे स्टार विटनेसेस थे जिनकी स्टेटमेंट्स भी आई, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब तीनों ऐसे ये लोग थे कि जो इन दोनों के साथ जिन्होंने काम किया हुआ था, इनके ट्रस्टवर्दी थे। पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे क्योंकि इलेक्शंस जो है वो आपके सामने हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं और 8 तारीख इलेक्शन का दिन है। उसमें जो तो एंटी पीटीआई वोट है वो तो बिल्कुल कहेंगे कि जी ये बड़ा अच्छा फैसला है, और जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो इस फैसले को पे तनकीद करेंगे। माहिरीन की राय में केस में तमाम शवाहिद पेश किए जा चुके हैं, ताहम इसमें अपील कोर्ट्स में जाने का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि हम पर बड़े जुल्म और जबर हुए, हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हरूनाबाद में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे इसे सादिक और अमीन करार दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बना दिया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है। सारा जो गम दुख मैं सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। भाई आओ साकिब निसार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट
दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है। आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। लाहौर में सियासी गहमा गहमी और इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। गुलशन नामी के फुटबॉल ग्राउंड और टाउनशिप में जलसे से इजहार ख्याल करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि हम इस इलेक्शन में कामयाबियाँ समेटेंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। उन मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों से कारकुनों का दिल जीतने में मसरूफ गुलशन रावी के फुटबॉल ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब में मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। इस रोज तलू होने वाला सूरज मुस्लिम लीग नून का होगा। उनका कहना था कि बानी पीचाई की हुकूमत आए तो मुल्क में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उसका सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाजे ये रिपोर्ट में लिखा है 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हमरा NA 127 में भी पहुंचे, जहां टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा एक मेहरबान अताउल्ला तारर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है जो कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसे कहना चाहता हूं कि लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। जो एक मेहरबान यहाँ पर आया है उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूँ कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा यहाँ कोई समझता है कि पैसे देकर वोट खरीद लेगा, उससे भूल है। मनाजरा तो तब बनता है जब आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जितने तरक्याती काम किए हों। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। मनाजरा तो फिर इस बात पे होता है ना, इस बात पे होता है और मवाजना भी इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। मरियम नवाज का कहना था कि जब सब लोग घरों में बैठे होते थे, अताउल्ला तारर नवाज शरीफ के लिए अकेला लड़ता था। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं, अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। इस्लामाबाद को तो कहूटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कहूटा के आवाम के लिए अस्पताल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, गैस की सहूलत हर घर में देंगे। आसिफ अली जद्दारी का कहूटा में जलसे से खिताब, आगे देखते हैं। मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो यहीं का वासी हूँ बेटा। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये रास्ता बनाऊँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 8 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि उन मसाइल का सामना कर सकें। एक तरफ माशी बहरान है और दूसरी जानिब दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर बहन भाइयों के साथ खड़ा हूँ। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। हमें भी कहा जाता है
कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ खास तौर पे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी दिन रात आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश, डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना केस की अडाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, जेल के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। बानी PTI का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। तोशाखाना केस की अडाला जेल में समाअत, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत फिर नासाज, जेल के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल। समाअत में 6 बार वक्फा, बुशरा बीबी का बयान कलमबंद। बानी PTI का बयान आज रिकॉर्ड कराया जाएगा। अदालत ने हक के जरा बहाल करने की बानी PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बानी PTI ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि जज साहब, आपने जल्दी में सब कुछ किया, क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आप परेशान ना हो। दौरान समाअत वकला सफाई ने दफा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी, ताहम अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज मुल्जिमान की जानिब से गवाह सफाई की लिस्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस, जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला जारी किया। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। बानी PTI ने दरख्वास्त की थी कि समाअत जेल से बाहर अदालती कम्प्लेक्स में की जाए। नए करेंसी नोटों से मुतालिक स्टेट बैंक ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया है। मरकजी बैंक ने कहा है कि नए करेंसी डिज़ाइन के लिए आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक हर मरकजी बैंक 15 से 20 साल बाद नए डिजाइन के करेंसी नोट जारी करता है। नए करेंसी नोट्स नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फीचर से हम आहंग रहने के लिए जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोटों के डिजाइन के लिए आर्ट नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। मकामी आर्टिस्ट 11 मार्च तक करेंसी के डिजाइन स्टेट बैंक भेज सकते हैं। हर करेंसी के 3 बेहतरीन डिजाइन को कैश इनामात दिए जाएंगे। हतमी शक्ल दिए गए डिजाइन को बड़े बैंकों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसके बाद नए करेंसी डिजाइन का इंतखाब किया जाएगा। हतमी डिजाइन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को पेश किए जाएंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि आमतौर पर नए बैंक नोट सीरीज शुरू करने में 2 से 3 साल लगते हैं। स्टेट बैंक अगले 2 सालों में इस अमल को मुकम्मल करने का इरादा रखता है। नए सीरीज के इजरा के बाद भी मौजूदा करेंसी ज़ेरे गर्दिश रहेगी। मौजूदा सीरीज को गर्दिश से निकालने का फैसला बतदरीज और मरहलावार लिया जाएगा। नमूनिया मासूम जाने निगलने लगा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे जान की बाजी हार गए। सर्दी के मौजूदा सीजन में जाँ बहक बच्चों की तादाद 270 हो गई है। सूबे में नमूनिया के 340 नए केसेस फिर रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल।
स्मोक और खुश्क सर्दी बच्चों के लिए खतरनाक हो गई। नमूनिया से हलाकतों और केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे जाम बहक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 270 तक जा पहुंची। पंजाब में नमूनिया के 340 और लाहौर में 202 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 2560 जबकि पंजाब में 11,980 हो गई। लाहौर के हॉस्पिटल्स में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे दाखिल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा बच्चे जेर इलाज। जिनाज सर्विसेज जनरल और गंगाराम हॉस्पिटल में भी बच्चे दाखिल। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।